बहू के माँ बाप की बेइज्जती। सासू माँ बाहर किन्नर नाचने आए हैं, बच्चा होने का शगुन मांग रहे हैं। हाँ बहू, घर का कुल दीपक हुआ है। शगुन में कम से कम 5,000 तो देने ही होंगे। जी माँ जी, और थोड़ी मिठाइयाँ भी दे देते हैं। घर में इस खुशी के माहौल की वजह है कृतिका को पहला बच्चा होना। शादी होते ही सास ने कृतिका से बच्चे की मांग कर दी थी। फिर काफी मुश्किलों के बाद 4 साल होने पर कृतिका को बच्चा हुआ। कृतिका, हमारे इस चंदा के लिए सूरज पूजा कब रखनी है? मैं पंडित होती तो सही मुहूर्त बता देती। अरे मुहूर्त तो मैंने पूछ लिया है। अगले बुधवार दोपहर 12 के बाद शाम तक शुभ काम करने का मुहूर्त है भाई। अच्छा, नाम सोच लेना कृतिका। अरे नाम तो पंडित जी बताएंगे राशि के हिसाब से। अच्छा माँ, किस किस को बुलाना है? देखो, मेरे गांव से तो काफी लोग आ रहे हैं। मेरा भाई, भाभी, मेरी मौसी, मौसाजी, फूफा जी, बुआ जी। हाँ हाँ, आपके मामा जी, मामी जी। हाँ भैया, हाँ, सबको बुलाना तो पड़ेगा ना। माँ जी, मैं किस किस को बुलाऊं? तेरे माँ और बाबूजी को बुला ले। उनके अलावा इतने लोग आके क्या करेंगे? माँ जी, आप भी तो इतने मेहमानों को। अरे तो ये मेरा घर है ना बहू। घर आया बच्चा इस घर का चिराग है। तेरे माँ बाप के घर का चिराग थोड़ी ना है। कृतिका चाहती थी कि उसके मायके से भी काफी लोग आए, पर सास की बात टाल नहीं सकती थी। जल्द ही पूजा का दिन भी आ जाता है और कृतिका के माँ बाप भी। अरे मेरी बच्ची अब बड़ी हुई है। बच्चा हो गया तो बड़ी हो गई क्या? आपके लिए तो बच्ची ही रहूंगी ना माँ हमेशा। अरे वाह, बात तो खूब अच्छी करने लगी है। अपनी सास के साथ ज्यादा रहने लगी है क्या? ए जी, समधन जी सुन लेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ डरो मत, सासू माँ ऊपर है, लल्ला को झूला झुला रही है। अरे बेटा, हमको तो लल्ला का चेहरा दिखा दे। तभी सास वहां आ जाती है। चेहरा तो दिखा देगी, पर लल्ला इतना सुंदर है कि उसे नजर लग सकती है। इसलिए पूजा तक उसको किसी को नहीं देखने देंगे। अरे नमस्ते समधन जी, वैसे हम भी लल्ला के नाना नानी ही हैं, हमारी नजर नहीं लगेगी उसको। अरे सब्र करिए ना। इतने साल बाद बच्चा हुआ है आपकी बेटी से। मैंने 4 साल इंतजार किया है, तो आप 40 मिनट तो कर लीजिए। कृतिका की सास के इस ताने का कोई जवाब दे इसके पहले ही प्रतीक वहां आ जाता है और अपने सास ससुर से बातों में लग जाता है। कृतिका के माँ बाप को भी समधन का ये बर्ताव अच्छा तो नहीं लगता कि वो उन्हें अपनी बेटी के बच्चे को देखने ना दे, पर वो इंतजार करते हैं। जैसे ही पंडित जी सूरज पूजा शुरू करते हैं, लल्ला को नीचे लाया जाता है। कितना सुंदर है ये, बहुत प्यारा है। अरे देखो, लगा रहे हो ना नजर, इसीलिए नहीं दिखा रही थी। सास की तरफ से आए लोग हंसने लगते हैं, पर कृतिका के माँ बाप को ये बात अच्छी नहीं लगती। पूजा शुरू करते हैं, उसके पहले लड़की वाले बच्चे के लिए जो भेंट लाए हैं वो पूजा स्थान पर रख दें। कृतिका के पिताजी लल्ला के लिए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ लेकर आए हैं। अरे बस, इतना ही लेकर आए हैं? मुझे लगा था अपनी बेटी को बच्चा होने की खुशी में घर भर देंगे उपहारों से। समधन जी प्रेम से इतना ही ला पाए, हमारी इतनी ही हैसियत है। अरे मुझे कह दिया होता, मैं दिलवा देती और सबके सामने अपने नाम से दे देते। कम से कम कह तो सकते कि लड़की के माँ बाप कितना सामान लाए हैं। अरे यजमान, बात बाद में कर लीजिएगा, अभी पूजा पर ध्यान दे देते हैं। कृतिका को अच्छा नहीं लगता कि उसके घर वालों की इस तरह बेइज्जती हो। इस खुशी के मौके पर भी उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। पूजा के दौरान ऐसे कई मौके आए जब सास ने कृतिका के माँ बाप को इसलिए बातें सुनाई क्योंकि वो सास की उम्मीदों के हिसाब से उपहार नहीं लाए थे। पूजा के बाद सब अपने घर जाने लगे। घर में जब सिर्फ कृतिका के माँ बाप और ससुराल वाले बचे, तब कृतिका का गुस्सा फूट गया। आपको मेरे माँ बाप से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी सासू माँ।
अरे, अब इतनी देर बाद गुस्सा आ रहा है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। हर काम देरी से करती है ना तू। बच्चा भी और गुस्सा भी। अरे खुशी मनाइए कि आपके घर लल्ला हुआ। मेरी बेटी को ताना क्यों मारती रहती है? और बेटी, तू हमारी वजह से अपने घर में संताप मत भर। हम अभी चले जाएंगे। तुझे तो यहीं रहना है ना? हाँ हाँ, सही कह रही हो आप। और बहू, ये बताओ कि मैंने गलत क्या कहा? सागू की लकड़ी का पालना ले आते, सोने की चेन ले आते और चांदी के पायजेब। अरे 5-6 तरह के खिलौने ले आते तो कोई घर थोड़ी ना टूट जाता। सोने चांदी की चीजें ये सस्ती आती हैं क्या? समधन जी माफी चाहते हैं, पर अगर इतना खर्च करते तो कर्जा लेना पड़ता। हमारी हालत। पापा, माफी मत मांगिए। आपने कोई गलती थोड़ी ना की है। आपने इनको अपनी बेटी दी है, जिसकी वजह से ही इनके घर में एक बच्चा हुआ है। हाँ हाँ, कोई और लड़की लाती अपने बेटे के लिए तो उसको तो बच्चे होते नहीं, एक तू ही थी, है ना? इस बहस के बीच ही लल्ला जोर जोर से रोने लगता है। बहू उसे दूध पिलाती है, मगर लल्ला का रोना बंद नहीं होता। अरे ला, मुझे दे, अभी चुप कर दूंगी। सास झुंझुना बजाती है, आड़े टेढ़े मुंह बनाती है, पर लल्ला चुप ही नहीं होता। प्रतीक भी बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालता है, पर लल्ला पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी कृतिका की माँ लल्ला को अपने हाथ में ले लेती है। लल्ला, क्यों मचाए हल्ला? किसने मारा टल्ला? कौन है निठल्ला? जाग गया मोहल्ला। लल्ला, क्यों मचाए हल्ला? लल्ला अपनी नानी से ये कविता सुन के खिलखिला के हंसने लगता है। सबको शांति मिलती है। तभी कृतिका कहती है, सागों की लकड़ी का पालना, सोने की चेन, चांदी की पायल, महंगे खिलौने से बच्चे खुश नहीं होते। उन्हें प्यार की जरूरत होती है, और प्यार हर किसी में नहीं होता। सास शर्मिंदा है। लल्ला अब खेल के सो गया है। कृतिका के माँ बाप घर से जाने को हैं, दरवाजे पर पहुंच गए हैं। तभी सास की आवाज आती है। कुछ दिन और रुक जाइए ना, हमारे लिए नहीं, लल्ला के लिए। क्योंकि हमारे घर में किसी को लल्ला को चुप कराने के लिए कविता नहीं आती, और हमें कुछ दिन तो लगेंगे ना सीखने में। सिखा के ही जाना। सास ने उसके बाद अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, और कई दिनों तक लल्ला अपने नाना नानी के साथ रहा, खुश और खिलखिलाता हुआ।